जैसा कि आपने टाइटल में देख लिया होगा कि आज का हमारा वीडियो किस चीज़ पर होने वाला है, तो यस, because Diwali is around the corner, as we are sitting in the middle of September, and in the next month Diwali is going to be there, and festival seasons and then wedding season is also coming up. So मैंने सोचा क्यों ना आज हम 3 आउटफिट्स आपको दिवाली के लिए दिखाते हैं, जो कि जिसमें से कि आप सेलेक्ट कर सकते हो या आप थोड़ा आइडिया ले सकते हो कि आपको दिवाली पे किस तरह के कपड़े पहनने हैं। सो बेसिकली गाइस क्या होता है ना, दिवाली पे मुझे लगता है कि 2-3 तरह के लोग होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल पहला इंसान वो होता है जिसे बहुत ज़्यादा ग्लैमरस या बहुत ज़्यादा शाइनी और इस तरह के कपड़े नहीं पहनने होते हैं। वो थोड़ा सा सिंपल, डेलिकेट और मतलब कुछ उस तरह का पहनना होता है। सेकेंड टाइप ऑफ जो पर्सन होता है वो होता है जिसे शाइनी कपड़े अच्छे लगते हैं या थोड़े से एक्स्ट्रा कपड़े अच्छे लगते हैं। एक्स्ट्रा इन द सेंस जो थोड़े से जिसमें एम्ब्रॉयडरी हो, जिसमें प्रिंट हो, जो थोड़ा फ्लेयरी हो, लाइक लहंगा और मे बी सम हैवी साड़ी और हैवी सूट। और तीसरे टाइप का इंसान होता है जो कहीं ना कहीं मिडिल में आता है, ना ही उसे बहुत ही सिंपल चाहिए और ना ही उसे बहुत ज़्यादा शाइनी चाहिए। तो वो मिडिल में, जैसे कि हम उसमें कुछ फैब्रिक ही हमारा ऐसा हो जिसमें ना तो एम्ब्रॉयडरी की ज़रूरत हो और ना ही वो एकदम बेसिक कॉटन टाइप फैब्रिक हो। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम उसमें फैब्रिक ही हम ऐसा चूज़ करते हैं जो थोड़ा सा शाइनी हो, थोड़ा सा उसमें गोल्ड का टच हो या कुछ बूटीज़ हो उसमें गोल्ड की, जिससे कि वो बैलेंस हो जाता है। ना वो बहुत ज़्यादा हैवी में आता है, ना ही वो बहुत ज़्यादा लाइट में आता है, और वो ईजी रहता है। एंड यू ऑल नो गाइज, जैसे फॉर एग्जाम्पल दिवाली पे हम सबके घर पे गेस्ट आते हैं या फिर हम कहीं जाते हैं, तो यू नो मतलब बिकॉज अभी हमारी अक्टूबर में दिवाली आने वाली है, जबकि अक्टूबर इतना ऑलमोस्ट गर्म ही होगा, मतलब ठंडा मौसम तो बिल्कुल नहीं होने वाला है। तो बहुत ज़्यादा हम लोग लेयरिंग भी नहीं कर सकते हैं क्योंकि गर्मी लगती है ऑब्वियसली, और फिर एज मतलब लेडीज़ को तो किचन में भी काम करना पड़ता है, लोगों के घर जाना पड़ता है, बहुत सारे काम होते हैं यू नो फेस्टिवल पे, एज यू ऑल नो। तो उसमें हमें लगता है कि बहुत ज़्यादा हैवी ना हो और बहुत ज़्यादा लाइट ना हो, तो कहीं ना कहीं हम ऐसा क्या पहने जो कंफर्टेबल भी हो लेकिन वो थोड़ा सा यू नो हटके भी लगे, थोड़ा बहुत अच्छा भी लगे और ब्यूटीफुल भी लगे और डिफरेंट भी लगे। तो उसके लिए आज मैं आपकी ये सारी प्रॉब्लम सॉल्व करने वाली हूँ। आज मैं एक्चुअली 3 आउटफिट्स आपको दिखाऊंगी जो अलग अलग इन तीनों जो कैटेगरी के लोग हैं उन्हें केटर करता है। तो आप प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा क्योंकि इसमें बहुत कुछ डिफरेंट चीज़ें आने वाली हैं। एंड यस, मैं आपको बिना आपका टाइम वेस्ट करे हम स्टार्ट करते हैं। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस, दिस इज़ गोइंग टू बी आवर फर्स्ट आउटफिट। ये एक अनारकली है, एज यू कैन सी। ये प्रिंट में है, आप इसे देखेंगे इस पे बहुत ही ब्यूटीफुल फ्लावर प्रिंट है और इस पे जरी की लाइंस भी दिखेंगी आपको, बूटीज़ भी है और थोड़ा सा ग्लिटरी है। बहुत ज़्यादा हैवी नहीं है, बहुत ज़्यादा लाइट नहीं है, तो ये मिडिल रेंज में आता है। तो जिन लोगों को बहुत ज़्यादा हैवी नहीं पहनना है या बहुत ज़्यादा लाइट नहीं पहनना है, कंफर्टेबल भी रहना है और यू नो एलिगेंट भी लगे और लगे कि आप फेस्टिवल के लिए रेडी हुए हो, तो उसके लिए ये सूट मुझे लगता है परफेक्ट रहेगा। इसके साथ में हमारी कॉटन पैंट्स हैं एंड दिस ब्यूटीफुल दुपट्टा गाइस, कैन यू सी इट। मतलब आपको लगता है कि ये कहीं से भी हमें लाइट आउटफिट लग रहा है। ये दुपट्टे ने, इस पे डबल शेड है, इसने इस सूट का जो लुक है वो एकदम से बढ़ा दिया है। सो यस, फर्स्ट आउटफिट इज़ दिस, और इसके साथ हम एक्सेसराइज कर सकते हैं। इस पे हम अगर हमने ऐसा सूट पहना है तो हम इसके साथ में बड़े झुमके पहन सकते हैं, बालियाँ पहन सकते हैं, यू नो मेकअप एंड ऑल एंड ज्वेलरी। तो ये सब करके आप इस पे रेडी हो सकते हो, जो कि मैं आपको अभी इसको स्टाइल करके दिखाऊंगी कि हम इसको किस तरह से स्टाइल कर सकते हैं। सो या दिस विल बी द first outfit. As you can see, this is very pretty. This is pista green in color, very unique and new color. It is not very common that you can find everywhere. So yes, definitely I think अगर मैं आप लोगों की जगह होंगी तो मुझे ये सूट बहुत पसंद आएगा, और स्पेशली उन लोगों के लिए जिसे
बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल भी दिखना है, एंड ये थोड़ा सिंपल भी हो कि आप कहीं पे भी पहन के काम भी कर सकते हो, बिकॉज फैमिली एज यू नो कि जब गेस्ट आते हैं तो बहुत सारे काम होते हैं, उन्हें सर्व करना, बहुत सारी चीज़ें। तो इस ड्रेस में आप वो सारी चीज़ें कर सकते हो, एंड दिस लुक्स प्रिटी ऑल्सो। सो या दिस विल बी आवर फर्स्ट चॉइस। सो दिस इज़ आवर फर्स्ट आउटफिट। एज़ यू कैन सी ये हमारा ज़री और ज़री बूटी के साथ में और प्रिंट के साथ में हमारा अनारकली है। इसको हम ऑर्गेन्जा सिल्क दुपट्टे के साथ में कैरी कर रहे हैं। अब इसमें भी आप दुपट्टे 2-3 तरह से लगा सकते हैं, और आप इसको देखेंगे ये इसका मटेरियल अपने आप में इतना ज़्यादा रिच है कि आपको कुछ और करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको बहुत ज़्यादा हैवी एम्ब्रॉयडरी वाला नहीं पहनना है, आप इस सूट को इस तरह का कोई भी सूट पहन सकते हैं जिसमें जो फैब्रिक है वो अपने आप में, उसमें कोई टेक्सचर हो, उसमें कुछ जरी हो या कुछ भी सेल्फ एम्ब्रॉयडरी हो। सो यस गाइस, नेक्स्ट सेकेंड ऑप्शन, as you can see it's a very pretty मल चंदेरी अनारकली। आप इसे देखेंगे ये बहुत ही ज़्यादा सुंदर, और इसे आप ये बोल सकते हैं कि ये बहुत सिंपल भी लग रहा है, एंड येट क्योंकि ये कॉटन नहीं है, ये चंदेरी में है, तो आपको वो जो शाइन होती है फैब्रिक की वो इसमें मिलती है, और जबकि ये बहुत लाइट भी है। तो आप दिवाली में, ज़रूरी नहीं आप इसको दिवाली पे, अगर आपको उसको दिवाली पे पहनना है, जैसे आपको बहुत हैवी ज्वेलरी पहननी है, लाइट आउटफिट पहनना है, तो आप ये पहन सकते हैं। बिकॉज गाइज कई बार क्या होता है ना, जैसे कि फॉर एग्जांपल मुझे ऐसा लगता है अगर आपने कुछ लाइट आउटफिट पहना है, जैसे मैं मोस्टली पहनती हूँ लाइट आउटफिट्स ओकेजन पे या वेडिंग पे, तो मुझे लगता है आप उसके साथ में हैवी ज्वेलरी पहन सकते हो। जब आप उसके साथ में हैवी ज्वेलरी पहनते हो, ईयररिंग्स पहनते हो, मेकअप एंड ऑल, तो वो आउटफिट जो है ना वो बहुत ही अलग आपको दिखाई देता है। तो ऐसा ही इस सूट के साथ में, जैसा कि आप ये सूट देख रहे हैं, इसका कलर बहुत ही ज़्यादा प्रिटी है। ये डीप रेड भी नहीं है और ब्लड रेड भी नहीं है, उनका थोड़ा सा बीच का कलर है, और इस पर गोटा डिटेल्स हैं। तो दिस सूट इज़ वेरी वेरी प्रिटी गाइज, एज यू कैन सी दिस इज़ वेरी प्रिटी। और इसके साथ में हमारा ये वाला दुपट्टा है, और ऑर्गेन्जा में दुपट्टा है, इसमें लेस है, और इसमें हमने थोड़ा सा इसमें सीक्वेंस है। तो इस दुपट्टे से मेरे को लगता है ना, सूट के साथ जब अगर दुपट्टा बहुत खूबसूरत होता है ना, सूट से ज़्यादा दुपट्टा खूबसूरत होता है ना, तो वो सूट अपने आप ही अच्छा लगने लग जाता है। तो वैसा ही इसके साथ में है। तो दिस सूट इज़ वेरी प्रिटी एज यू कैन सी, और उसके साथ में हमने ये ऑर्गेन्जा का दुपट्टा लिया है, और इसके साथ में हमारे पास में कॉटन पैंट्स है एज यू कैन सी। तो एक सेकेंड ऑप्शन गाइज हमारे पास ये है, क्योंकि दिवाली पे हमें ब्राइट कलर ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं, रेड हो या रानी कलर हो या कुछ डार्क शेड्स, डार्क शेड्स अच्छे लगते हैं। तो मेरे हिसाब से ये भी एक हमारा ऑप्शन हो सकता है, जो कि बहुत ब्यूटीफुल है। इसको आप, ड्रेस आपका कितना भी ब्यूटीफुल क्यों ना हो, जब तक आप उसको अच्छे से एक्सेसराइज नहीं करेंगे, आप उसके ऊपर ज्वेलरी अच्छे से नहीं पहनेंगे, रेडी नहीं होंगे, तो उसका लुक नहीं आता। और जैसे ही आप वो सब करते हैं, वैसे ही उस ड्रेस का जो लुक है वो अपने आप ही 10-50 गुना ज़्यादा बढ़ जाता है, So yeah, this is my second option. This is very pretty guys. The fabric is amazing. It is so soft, and as I said earlier कि अक्टूबर की गर्मी के लिए अगर आपको बहुत ज़्यादा आप थोड़े से फंसी हैं, आपको लगता है कि नहीं मुझे comfortable चाहिए, then this is your outfit. So yeah, this is very pretty. I'll show you how this looks. This is the final look guys. Look at this. This is so pretty, bright and beautiful. और जैसे कि हम देख रहे हैं कि सूट थोड़ा सा सिंपल है, हमने बहुत ज़्यादा कुछ एम्ब्रॉयडरी वाला नहीं लिया है, तो हमने उस पर ज्वेलरी बहुत हैवी पहनी है। तो आप इसी तरह से इसको स्टाइल कर सकते हैं, जिसमें आपने झुमके पहने हैं या फिर आपने नेकलेस थोड़ा सा बड़ा लिया है, तो वो आपके आउटफिट को एक अलग ही लेवल पे ले जाता है। तो आप इस तरह से इसे स्टाइल कर सकते हैं। बैंगल्स में भी मैंने रेड कलर के 2 सिंगल बैंगल्स पहने हैं, बहुत ज़्यादा नहीं, और नेकलेस में मैंने थोड़ा हैवी नेकलेस पहना है। सो यू कैन ऑल्सो डू दैट। This one is our third outfit. I know this is also in red, but that one, the previous one was in deep red shade, and this one is a little tomato red color.
So yeah, this is my third option. As you can see, this is very pretty. Just look at this guys, this is very pretty. Actually इसका जो फैब्रिक है वो भी बहुत ही अच्छा सैटिन में है, बहुत अच्छी क्वालिटी का हमने सैटिन यूज़ किया है। सारे मेरे जो फैब्रिक्स अभी मैंने आपको दिखाए गाइस वो सब के सब प्रीमियम क्वालिटी हैं। उसमें से एक भी आपको रेयॉन या फिर मिक्स में नहीं मिलेगा। ये सब हमारे जो फैब्रिक्स हैं वो प्योर में मिलेंगे आपको लुक से ही पता चल जाएगा। जैसे कि इसमें है, इसमें हमने डिटेल्स दी है नेक पे, एंड दिस वन इज़ वेरी प्रिटी गाइज। जैसे कि आप देख रहे हैं इस पर बड़े फ्लावर का प्रिंट है। मैंने ऐसा एक ग्रीन कलर का सूट अपने पहले वीडियो में भी डाला था, तो अगर आपने नहीं देखा है वो वीडियो आप उसे देख सकते हैं। इसके 2 शेड्स थे, एक ये वाला है रेड, टोमेटो रेड कलर, और एक और है इसमें ग्रीन, वो भी बहुत सुंदर कलर था, वो मैंने फर्स्ट वीडियो में डाला था। तो अगर अब तक आपने नहीं देखा है आप उसको भी जाके देख सकते हैं। एंड द ब्यूटीफुल पार्ट अबाउट दिस सूट इज़ कि इसके साथ जो दुपट्टा है, एज यू कैन सी गाइज, सी द दुपट्टा। ये दुपट्टा इतना प्रिटी है, इतना प्रिटी है, आई कैन टेल यू। मतलब ये जरी का दुपट्टा है हमारा इसके साथ में, इसके साथ गोल्ड और सिल्वर का जरी लुक आ रहा है, यहाँ पे स्ट्राइप्स आ रहे हैं, और जब आप इसको पहनते हो तो ये बहुत प्रिटी लगता है। इसके साथ भी हम अगर ज्वेलरी पहनेंगे, एक्सेसराइज करेंगे, स्टाइलिंग करेंगे, मेकअप अकॉर्डिंगली करेंगे। अगर आप रात को जा रहे हो तो आप उसके अकॉर्डिंग थोड़ा डार्क मेकअप कर सकते हैं। अगर आप डे फंक्शन है आपका, क्योंकि दिवाली पे गाइस एक दिन का फंक्शन नहीं होता और एक टाइम का फंक्शन नहीं होता। दिवाली हमारे 3-4 दिन चलती है, और उसके बाद में सुबह भी अलग फंक्शन होता है, शाम को भी होता है, एक दिन घर पे होता है, एक दिन कहीं और होता है। तो हमारे बहुत सारे, आपको दिवाली के लिए आई थिंक एटलीस्ट 3 से 4 आउटफिट्स चाहिए होते हैं। तो उनमें से आप एक आउटफिट इसे भी चूज़ कर सकते हैं। दिस वन इज़ वेरी प्रिटी, आप पीछे से भी देख सकते हैं। ये पूरा प्रिंट में है, फ्लोरल है, बहुत हैवी नहीं है, इस पर कोई एम्ब्रॉयडरी नहीं है, सिर्फ हमने इसमें स्टिचिंग डिटेल्स डाली हैं। इस पर ये दुपट्टा क्योंकि इतना अपने आप में शाइन कर रहा है, थोड़ा सा ज़्यादा ब्राइट है, तो हमने इसको बहुत ज़्यादा हैवी नहीं बनाया है। इसकी पैंट्स भी अगर आप देखेंगे तो उसके नीचे हमने ऑर्गेन्जा पैनल डाला है। तो दिस इज़ ऑल्सो वेरी प्रिटी। सो गाइज़, अगर आप कुछ इस तरह का देख रहे हैं तो आप ये भी एक ऑप्शन में रख सकते हैं, जिसको आप स्टाइलिंग इसकी डिफरेंट करके आप इसको एक न्यू लुक दे सकते हैं। आपने शाम को कुछ और हैवी पहन लिया, दिन में आपने थोड़ा सा लाइट पहन लिया, एक बार सूट पहन लिया, एक बार लहंगा पहन लिया, एक बार साड़ी पहन ली, तो उसमें से एक ये वाला सूट भी हो सकता है। तो मैं आपको इसको स्टाइल करके दिखाऊंगी कि मैंने इसको किस तरह से स्टाइल किया है। सो या गाइस, ये हमारा थर्ड ऑप्शन है, और प्लीज़ मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरा कौन सा ऑप्शन सबसे ज़्यादा अच्छा लगा। सो या This is our second outfit guys. As you can see, this is also a tomato red color anarkali which has printed flowers and a beautiful zari dupatta. और इसको भी आप बहुत डिफरेंट तरह से स्टाइल कर सकते हैं। मैंने दुपट्टा भी आप देखेंगे, मैंने 2-3 तरह से इसमें स्टाइल करके आपको दिखाया है कि आप कैसे लगा सकते हैं। गाइज़, आप कैसे दुपट्टे को लगाते हैं उससे आपका पूरा लुक चेंज हो जाता है। प्लस ज्वेलरी भी मैंने इस पर सिल्वर और पर्ल की ज्वेलरी पहनी है, बैंगल्स में भी मैंने सिल्वर और पर्ल्स की ज्वेलरी पहनी है, और नेक में मैंने पर्ल की डबल माला पहनी है, और इयररिंग्स भी मैंने सिल्वर के और पर्ल के पहने हैं। तो आप इस तरह से इसको स्टाइल कर सकते हैं। एंड यस गाइज, लास्ट वन बट नॉट द लीस्ट एट ऑल, ये हमारा लहंगा है। एज यू कैन सी, फर्स्ट आई शो यू द ब्लाउज। दिस इज़ द ब्लाउज, एज यू कैन सी दिस इज़ वेरी वेरी प्रिटी ब्लाउज, लुक एट दैट। इस पे हमने एम्ब्रॉयडरी दी है, इसमें हमने हाईलाइटिंग वर्क किया है। ये जो फैब्रिक है इस पर प्रिंटेड फैब्रिक है ये, और उसके साथ में हमने इस पर बहुत ही, आप इसको पास से देखेंगे, इस पर हमने बहुत ही ब्यूटीफुल हाईलाइटिंग वर्क किया है, सीक्वेंस का दाना, थ्रेड, एवरीथिंग। सो दिस दिस इज़ वेरी प्रिटी। इसका ब्लाउज है, एंड गाइज हियर इज़ द लहंगा। आप ये देखिए, दिस वन इज़ द लहंगा। दिस इज़ सो प्रिटी, एज यू कैन सी द कलर ऑफ इट। ये हमारा लाइलैक शेड में आ रहा है। आपको पता होगा कि लाइलैक शेड अभी कितना ज़्यादा ट्रेंड में है,
मतलब सूट्स में या फिर लहंगे में. सो दिस वन इज़ वन ऑफ माई फेवरेट, ट्रस्ट मी. और ये लहंगा उस टाइप का है गाइस, जैसे बहुत ज़्यादा हैवी नहीं है कि हमें शादी में जाना है या उस टाइप से जो हम पहनते हैं, वैसा नहीं है ये बिल्कुल. एक तो लहंगा है, हैवी भी हो गया ये कि आपने दिवाली पे लहंगा पहना है, जो कि बहुत अच्छा. मुझे तो पर्सनली दिवाली पे लहंगाज बहुत अच्छे लगते हैं. तो ये लहंगा भी हो गया और बहुत ज़्यादा गॉडी भी नहीं है, बहुत ज़्यादा शाइनी भी नहीं है और प्रिंटेड है, थोड़ा डिफरेंट हो गया. अदरवाइज़ जनरली लहंगे कैसे होते हैं कि हमने लहंगा है उस पर एम्ब्रॉयडरी करी हुई है या बॉर्डर है, बट हमने इसको पूरा दिवाली के लिए स्पेशली कि ये हमने पूरा प्रिंटेड लहंगा लिया है और इस पे हमने हाइलाइटिंग वर्क किया है. पूरी जगह नहीं, हमने बहुत स्प्रेड किया है हाइलाइट्स, जो वर्क किया है हमने इसका. आप फ्रंट एंड बैक दोनों से देखेंगे, दोनों पे हमने सेम टाइप से काम किया है. एंड द इम्पॉर्टेंट पार्ट इज़ द दुपट्टा. सी, क्योंकि हमारा जो लहंगा है और ब्लाउज़ है वो हमने प्रिंट में लिया है, तो हमने इसका जो दुपट्टा है गाइस वो हमने प्लेन लिया है. प्लेन इन द सेंस शेड वाइज में बात कर रही हूँ, लाइलैक में लिया है और उसके ऊपर हमने एम्ब्रॉयडरी करी है. जस्ट लुक एट दिस गाइस. हमने इस पर बहुत ही डेलिकेट एम्ब्रॉयडरी करी है, बहुत ज़्यादा इसको हैवी बनाने की कोशिश नहीं करी, बिकॉज फेस्टिवल पे मुझे लगता है आपको फ्लेयर ही चाहिए होता है. आपको आप आराम से उसमें डांस कर सको, मूव कर सको, घर के काम कर सको, जो भी है. तो आप ये उस टाइप का दुपट्टा है हमारा, इस पे हमने लेस डाली है. सो इट इज़ वेरी ब्यूटीफुल आउटफिट. दिस वन इज़, इफ़ यू आस्क मी कि इन तीनों में से मेरा पर्सनल फेवरेट कौन सा है, आई थिंक दिस वन इज़ द बेस्ट. एंड या सॉरी, दिस फोर्थ, चारों में से मेरा फेवरेट पर्सनली ये वाला है. तो या गाइज, आई थिंक मैं इसको ज़्यादा मार्क्स दूंगी बिकॉज पर्सनली मैं ये नहीं बोल रही, बाकी भी बहुत सुंदर है, बट अगर मेरी चॉइस, क्योंकि मुझे थोड़े से हैवी आउटफिट्स अच्छे लगते हैं. मुझे लगता है थोड़ा सा फेस्टिवल या वेडिंग्स पे हमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा रेडी होना चाहिए, लगना चाहिए कि कुछ स्पेशल है, स्पेशल ओकेजन है. अदरवाइज़ तो आप रोज़ वैसे पहनते ही हैं. ये मेरी पर्सनल सजेशन है. तो ये दिस वन इज़ माई फेवरेट. दिस इज़ वेरी प्रिटी गाइज. आई शो यू कि मैंने किस तरह से स्टाइल किया है, मैंने कैसे ज्वेलरी पहनी है इस पर. सो या दिस वन इज़ माई फोर्थ पिक फॉर दिवाली. सो गाइज, डू लेट मी नो इन द कॉमेंट्स बिलो कि आपको मेरे चॉइसेस कैसे लगे, आपको उसमें से कौन सा सबसे अच्छा लगा. सो या So this is the final look of the lehenga. This is very pretty. As you can see, the lehenga is looking very pretty. इस पे जो हमने हाईलाइटिंग वर्क किया है और जो लाइलैक के ऊपर मल्टी कलर के फ्लावर्स हैं, उससे इस लहंगे का लुक बिल्कुल अलग हो गया है. इस पे भी आप दुपट्टा दो तरह से कैरी कर सकते हैं. एक जैसे मैंने किया है साड़ी के पल्लू की तरह पीछे से लाके, और दूसरा इस तरह से आप बैक से, जैसे हम सूट के साथ दुपट्टा कैरी करते हैं, आप इस तरह से भी कर सकते हैं. तो आप जैसे भी दुपट्टा कैरी करेंगे उससे आपका पूरा लुक चेंज हो जाएगा. ज्वेलरी में भी मैंने इस पे झुमके पहने हैं, मैंने एक छोटा सा चोकर पहना है, और बैंगल्स में मैंने मल्टी कलर और रानी कलर की बैंगल्स पहनी है.